अच्छा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं जल्दी से एक आखिरी बिल्कुल सवाल है और यही सवाल पे ही इंशाल्लाह जो है हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म भी करेंगे। मीसम भाई, एक बात सिर्फ जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में कही थी और वो बात रह गई है कि भाई जॉब्स एआई से इम्पैक्ट तो होंगी, उमूमन इस एतबार से इम्पैक्ट होंगी कि बहुत सारी ऐसी फील्ड, ऐसी जॉब्स हैं जो पहले थीं, अब उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब उनका कोई मर्जर, कोई एक मर्ज रोल जो है वो ये सारी कर सकता होगा। तो जो जॉब्स इम्पैक्ट होने वाली हैं, आपको लग रहा है बहुत रिसेंटली इट शुड बी इम्पैक्टेड, और वो जो इम्पैक्टेड हैं उनको कोई दूसरा रोल या कोई अपने आप को ऐसा एआई टूलिंग इनेबल्ड करनी है कि जिसके ज़रिए वो अपनी जॉब सिक्योर कर सकें या अपनी वैल्यू सिक्योर कर सकें बेसिकली, तो वो भी बताएं, और वो जॉब्स जो नई बन रही हैं मार्केट में एआई की वजह से। अच्छा, इसमें दो स्ट्रेट, एक तो बात मैं बता दूं कि सारी जॉब्स इम्पैक्ट होंगी, ठीक है। सही है, डेवलपर जो चैट जीपीटी बना रहा है ना, उसकी भी जॉब इम्पैक्ट हो जाएगी, सही है। क्योंकि उसके बनाते बनाते उसके जो करने का काम है ना, इमारत बनाने का काम, हाँ, वही चेंज हो जाएगा, इमारत बनाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा सही, वो एरियाज है कि नॉन सी एस है। दुनिया के अंदर मैं कह लूँ कि 2% लोग सी एस हैं और 98% नॉन सी एस है, ठीक ठीक है। है। अब ये 98% लोगों की जो जॉब्स है ना, इसकी दो बाइफिकेशन कर देता हूँ। एक वो जिसमें इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है और एक वो जिसमें इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं है। सही है, बैंक में जो कैशियर की नौकरी है उसमें कोई इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं है। सही है, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ थॉट। उसको एआई की भी ज़रूरत नहीं है, उसको एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो उसके प्रोसेस को ख़त्म कर देगा। ठीक है। बंदा आया, आज आपने डिजिटल चेक्स देखें, एटीएम मशीन के अंदर डिजिटल चेक जाता है, स्टैंप होके वापस आ जाता है, डिजिटल वेंडिंग मशीन से ही पैसे वापस आ जाते हैं। सही है, आप ऐसे ही है। आपके सामने एक ऑटोमेशन मौजूद है कि आप बैंक में पहले जाते थे, चेक देते थे, कैश लेते थे, अब आपके सामने एटीएम मौजूद है, उस बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही है। तो ये काम करने के तरीक़ेकार ऑटोमेशन से तब्दील हो रहे हैं। सही। अब जब ये एआई इंटेलिजेंस आ रही है, तो तमाम वो काम जो कि इंटेलिजेंस के साथ थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रोसेसेस थे कि जो कि इंटेलिजेंस के साथ साथ प्रोसेसेस थे, इंटेलिजेंट प्रोसेसेस थे, ठीक है, प्रोसेसेस को सॉफ्टवेयर्स ने ऑटोमेट कर दिया, ठीक है, इंटेलिजेंट प्रोसेसेस को अब एआई ऑटोमेट कर देगी। सही। बात समझ में आई? एक बंदा है जिसका काम है कि रोज जाकर इक्विटी की एक ट्रेड है, जो बंदे ने स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने को बताएं वो खरीद के जो कि वो प्लेस कर देता ऑर्डर। सही। ये काम करने के लिए एक एपीआई की ज़रूरत है, और सिंपली आपने जाकर उसको ऑटोमेट कर दिया, यूज़र ने अपनी ऐप पे दबाया बाय, और वहाँ से एपीआई कॉल हो गई, डायरेक्ट पीएसएक्स से बाय हो गए। सही। तो ये तो ऑटोमेशन हो गई। ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करो कि एक बंदा एडवाइजरी रोल के अंदर अवेलेबल है, तो एडवाइजरी रोल के अंदर उसकी जॉब नहीं जाएगी, लेकिन उसकी जॉब का तरीक़ेकार तब्दील हो जाएगा। यानी ठीक है, पहले वो सजेस्ट करता था स्टॉक्स कि भाई ऐसे ऐसे ये ले लो, इंट्यूशन बेस्ड, लेकिन अब उसके पास एक ऐसा पैनल होगा, कंप्यूटर होगा, जो कि स्टॉक्स को एनालाइज करके बताएगा कि मेरे मुताबिक ये 5 स्टॉक्स बनते हैं, सही। आप अपने विजडम के मुताबिक बताओ। अब वो देखेगा मेरे मुताबिक ये 6 स्टॉक्स बनते हैं, 2 स्टॉक्स जो एआई ने बताए वो बहुत ज़बरदस्त हैं, मैं कभी भी उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाया था, आई थिंक वी शुड बाय देम, और ये 3 स्टॉक मेरे विजडम के मुताबिक आप चलें, इस पे आप उस एआई बेस्ड स्टॉक ट्रेडर पे रिलाई ना करें। दैट्स द पर्सनल वे। अब उसका काम करने का तरीका ही तब्दील हो गया। अब कोई फॉर एग्जांपल फ्यूचर के अंदर इन टूल्स के साथ काम करना नहीं जानता, इन टेक्नोलॉजीज को जानता ही नहीं कि ये कैसे काम होता है, सही। तो वो बंदा वहां पे ऐसे होगा जैसे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ काम करना नहीं आता। सही। तो लोग बोलेंगे भाई काम किस पे करोगे, सही। राइट? की एक बंदा जाए बोले मुझे कीबोर्ड पे टाइप करना नहीं आता, मुझे लिखना आता है, कीबोर्ड पे टाइप करना नहीं आता बस। तो ये ऐसे समझ लें कि एआई के आने के बाद कीबोर्ड पे टाइप करने वाली दुनिया आने वाली है, और आप जो है ना वो हैंड राइटिंग कर रहे हैं अभी। राइट, राइट।